बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुरी नज़र इंसान को कब्र और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। ये एक पुरानी कहावत है जिस पर आज लोग यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सब तोहम परस्ती और मन घड़त बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नज़र बद या नज़र लगना एक कदीम तस्वुर है जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। इस्लाम के सदर अव्वल में दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के इन लोगों की खिदमात लेने का इरादा किया जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। इनका दावा था कि वो जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं इनके देखते ही वो चीज़ तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से महफूज रखा और इन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इनकी इस शर अंगेज़ी को कुरान में इस तरह से बयान किया है कि और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी हासदाना बद नज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। नाज़रीन गिरामी, इस आयत में नज़र बद के नुकसान और इसकी तासीर की तरफ इशारा है। सवाल ये है कि क्या वाकई नज़र बद लगती है? अगर नज़र बद इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो इसका इलाज क्या है? क्या सही अहदीस में नज़र बद का जिक्र मौजूद है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो के आखिर में हम वो हदीस भी बयान करेंगे जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद का दम किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर को काट सकती है तो नज़र है, और जब तुमसे नज़र के इलाज के लिए गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो गुस्ल कर लो। इस हदीस में गुस्ल से मुराद ये है कि इस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि जिस शख्स की नज़र बद किसी को लग जाती तो उसके हाथ, पाँव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वो पानी इस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगती थी और इस चीज़ को शफा का ज़रिया समझते थे। इसका सबसे अदना फ़ायदा ये होता था कि इसके ज़रिए से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नज़र किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे अज़ा धोकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा किया जाए तो इसको मंजूर कर लो। इसमें कोई शक नहीं कि नज़र बद के इंतहाई बुरे असरात होते हैं। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचने के लिए कुरान की ख़ास आयत दम करने का भी हुक्म दिया है जिसे इस वीडियो के आखिर में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसी सिलसिले में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के लिए झाड़ फूंक की इजाज़त दी है। नज़र बद, बिच्छू के कांटे पर, फोड़े फिंसी के लिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नज़र बद से बचने के लिए हुक्म फरमाया कि नज़र बद ना लगने का दम किया करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक बार अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए। घर में एक बच्ची भी थी जो कि बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोरी की वजह से इसका रंग पीला पड़ गया था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची को देखा और फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, अल्लाह ताला की पाक कलाम पढ़कर इस पर दम करो, इस बच्ची को बद नज़र लगी हुई है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के बारे में इस कदर फरमाया है कि नज़र बद ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लग सकती है। ये तो ऐसी चीज़ है जो कि एक माहिर घुड़सवार को अपने ही घोड़े से गिरा कर रख देती है।
कुछ लोग हसद करने वाले होते हैं जिनकी नज़र लग जाती है, लेकिन हर हासिद की नज़र बद नहीं लगती। हसद करने वालों की बद नज़र से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म और तालीम दी गई है। बूढ़ों और जवान की निस्बत से बच्चों पर बद नज़र के असरात ज़्यादा होते हैं। जब किसी को नज़र बद लग जाए तो हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए इस पर दम करना चाहिए, ताकि जिसको नज़र बद लगी है इसकी जान इस हासदी नज़र से छूट जाए। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जाफ़र त्यार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद से हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र त्यार की बीवी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, क्या वजह है कि मैं इन मासूम बच्चों को बहुत कमज़ोर देख रहा हूँ? क्या घर में खाने पीने की कमी तो नहीं है? अस्मा उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि घर में खाने पीने की कोई कमी तो नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बच्चों को नज़र बहुत जल्द लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि अपने बच्चों पर अल्लाह ताला की पाक कलाम पढ़कर दम किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे। अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के कुछ अल्फाज पेश किए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बच्चों पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर नज़र बद से निजात और शफा तलब की जाती है। हम किस तरह जान सकते हैं कि नज़र बद लगी है कि जादू या कोई साया होने के असरात हैं? किसी को नज़र बद लगने और जादू टूने की कुछ अलामात तो खुद ही नज़र आ जाती हैं। नज़र बद और जादू टूने की कुछ निशानियां जो मरीज़ के जिस्म पर, नफ्सियात पर या मामूल से हट कर रवैये से ज़ाहिर होती हैं। अगर किसी को ऐसी निशानियां ज़ाहिर होती हैं तो इसको पहले चाहिए कि वो किसी अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाकर चेकअप भी करवा लें। अगर ऐसा करने से भी मरीज़ को शफा मिल रही हो तो तब जाकर किसी नज़र बद और जादू टूने के बारे में पूछना चाहिए। मरीज़ को पहले चेक करवा कर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ऐसा न हो कि हमारे जहन में एक ही सवाल अटका हो कि इसको बद नज़र ही है या इस पर जादू या सेब का असर हो गया है। इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है जो कुरान पाक में इसके बारे में आयात बताई गई हैं, तो इसको पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम किया जाए। जब इन सूरतों को पूरे अमल के साथ पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम किया जाता है तो मरीज़ पर मंदरजे झैल निशानियां नमूदार होती हैं। नंबर 1, इसके चेहरे पर पिलाहट जाहिर होना। नंबर 2, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना। नंबर 3, कुरान पाक की तलावत पढ़कर दम करने के दौरान इसके जिस्म में दर्द का शुरू होना। नंबर 4, आम रूटीन के मुताबिक इसको ज़्यादा गर्मी का लगना। नंबर 5, मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मरीज़ की कमर पर पसीने का कम या ज़्यादा होना। नंबर 6, सीने में घुटन का महसूस होना। नंबर 7, मरीज़ पर दम करते वक्त मरीज़ का बेचैन होकर अपनी नज़र को इधर उधर दौड़ाते रहना। नंबर 8, मरीज़ का बिला वजह आंसू आना और रोना वगैरह। नंबर 9, मरीज़ पर दम करते वक्त मरीज़ के जिस्म के हिस्सों का मामूल के मुताबिक हरकत का तेज या सुस्त होने की वजह से भी मुआलिज को पता चल जाता है। नंबर 10, दिल डूबने की कैफियत वारिद होना। नंबर 11, पट्ठों का सख्त हो जाना, पट्ठों पर खिंचाव का पड़ना। नंबर 12, बहुत ज़्यादा नींद आना और किसी काम को करने का दिल न करना। नंबर 13, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का ठंडा हो जाना। नंबर 14, किसी तिब्बी इलाज के बगैर ही जिस्म पर नीले पीले सब दागों का जाहिर होना। नंबर 15, पहलू में दर्द महसूस होना। नाज़रीन गिरामी, नज़र बद के बेहतरीन इलाज के लिए मौज़ 3 पढ़कर मरीज़ पर फूंक मारनी चाहिए। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को मौज़ 3 कहते हैं। इन सूरतों में अल्लाह की पनाह मांगी गई है, इसलिए ये बेहतरीन इलाज है नज़र बद का। ज़ौजा मुतहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर आपको दम करते और ये कलिमात कहते, बिस्मिल्लाहि अरकीका वल्लाहु यशफीका मिन कुल्ली दाइफिका मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है, और गिरहों पर गांठों पर जादू और टूने कर कर के फूंकने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। इसे मरीज पर 3 दफ़ा पढ़ा जाए। वो दम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के मरीज़ों पर फरमाया करते थे, जिसका तर्जुमा ये है, तकलीफ़ को मिटा दे ऐ लोगों के रब, शिफा देना सिर्फ तेरे ही हाथ में है। बीमारी तकलीफ़ वगैरह को दूर करने वाला तेरे सिवा और कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बद नज़र और जादू असेब को हमसे दूर ही रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।